सामूहिक हत्याकांड में दोपहर बाद सुनाई गई सजा। तीनों दोषी न्यायालय में हुए पेश, रो रो कर देते रहे अपनी बेगुनाही का सबूत। फिरोजाबाद के दिहुली में 44 साल पहले सामूहिक नरसंहार मामले में दोपहर बाद सजा सुनाई गई। तीनों दोषियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया, जहां तीनों दोषी रो रो कर न्यायालय के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे। आइए हम पूरी घटना से रूबरू करवाते हैं आपको। जनपद फिरोजाबाद के थाना जसराना क्षेत्र के दिहुली में 18 नवंबर 1981 की शाम 5 बजे के करीब हथियारबंद बदमाशों ने गांव में घुसकर अनुसूचित जाति बस्ती में हमला बोला था। घरों में मौजूद महिलाओं, पुरुष और बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दी थी। बदमाशों ने 3 घंटे तक फायरिंग की। फायरिंग में 23 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, जबकि एक घायल की इलाज के दौरान फिरोजाबाद अस्पताल में जान चली गई थी। घटना की प्राथमिकता दिहुली निवासी लायक सिंह ने 19 नवंबर को जसराना थाने में राधेश्याम उर्फ राधे, संतोष चौहान उर्फ संतोषा के खिलाफ दर्ज कराई गई। मामले में राम सेवक रविंद्र सिंह, रामपाल सिंह, वेदराम सिंह, मिट्ठू, भूपराम, मानिक चंद्र, लटूरी, राम सिंह, चुन्नीलाल, होरीलाल, सोनपाल, लायक सिंह, बनवारी, जगदीश, रेवती देवी, फूल देवी, कप्तान सिंह, कमरुद्दीन, श्यामवीर, कुंवरपाल, लक्ष्मी को शामिल किया गया था। न्यायाधीश इंद्र सिंह ने पुलिस द्वारा विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय भेजा था। मामले की कुछ दिन जिला न्यायालय में सुनवाई चली, लेकिन डकैती न्यायालय न होने के बाद को प्रयागराज के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। वहां सुनवाई के बाद मामला फिर से मैनपुरी स्पेशल जज डकैती न्यायालय भेज दिया गया, जहां मामले की 15 सालों से सुनवाई चल रही है। 11 मार्च को डकैती न्यायालय की न्यायाधीश इंदिरा सिंह ने तीनों आरोपियों को सामूहिक हत्याकांड का दोषी करार दिया और सजा सुनाई जाने के लिए 18 तारीख नियत की थी। आज मंगलवार को दोषी कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल न्यायालय में उपस्थित हुए, जहां तीनों दोषी रो रो कर न्यायालय के सामने अपनी बेगुनाही का सबूत देते रहे। इस दौरान न्यायाधीश ने सजा सुनाए जाने के लिए दोपहर के बाद 3 बजे का लगभग न्यायाधीश इंद्र सिंह ने 50-50 हजार का आर्थिक दंड देते हुए फांसी की सजा सुनाई। आइए हम रूबरू करवाते हैं क्या कहते दिखे सरकारी अधिवक्ता। मैनपुरी से ब्यूरो चीफ राकेश रागी की रिपोर्ट। क्या था ये पूरा मामला? फिर से सवाल पूछे क्या? वकील साहब, आज इस नरसंहार में क्या फैसला आया है? कोर्ट का बोल रहा है न्यायालय के द्वारा राम सेवक, कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50-50 हजार जुर्माना किया गया है। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल, राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये दिहुली के लोग जो थे, ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। उसी के पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। 44 साल बाद ये फैसला आया है, एक पीढ़ी के बाद में इतनी देरी हुई फैसले में। इसमें पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाईकोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ उसका ट्रायल हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुरिडिक्शन था, तो फिर वहाँ से जजमेंट के लिए यहाँ आई। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50-50 हजार रुपए का जुर्माना किया गया है तीनों पे। वकील साहब, ये जो आरोपी हैं तीनों, इनकी घटना में क्या पृष्ठभूमि रही? कितने लोगों को मारने में या क्या निकल के आया? इसमें कुछ लोगों का, ये सब इकट्ठे लोगों, इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, सामूहिक रूप से नरसंहार किया था और कप्तान और राम सेवक के द्वारा कुछ महिलाओं को और बच्चों को मारा गया था। क्या कोर्ट के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इनका इस हत्याकांड में हाथ था या नहीं? इन लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कोई अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता कि अपराधी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है उसी पर न्यायालय जजमेंट देता है। जिन अभियुक्तों को सजा हुई है, क्या उन्हें जो सजा मिली उन्हें उस पर कोई पछतावा है या नहीं है? पछतावा है, अभियुक्त रो रहे हैं।